दुनिया के सबसे बड़े झूठे ने यह कहा था कि झूठ इतनी सफाई से बोलो कि वो सच लगने लगे। मगविया ज़ारा काज़मी केस में जो कल्प्रिट्स थे, जो मुल्जमान थे, जो कि गैंग था, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और जो इस वक्त अदालतों से इश्तिहारी और जमानतों पे मुजल्लकों की एवज बरी है, वो इतनी शिद्दत से, इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। और उनके झूठ से तंग आकर मेहदी काज़मी को सामने आना पड़ा और सामने आकर एक मरतबा फिर सफाई देनी पड़ी। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जिसकी बेटी को अगवा किया गया, वो एक अजियत और तकलीफ से गुजरा और उसके बाद फिर उसे बारहा मीडिया पे सामने आकर सफाइयां देनी पड़ती है। उसे बताना पड़ता है कि वो मुल्जमान के साथ मिल नहीं रहा, उसकी मुल्जमान के साथ कोई डील नहीं है। वो बारहा सामने आकर ये कहता है कि वो अपनी बेटी के साथ लॉयल है। वो बारहा सामने आकर कहता है कि मुल्जमान को कभी वो माफ नहीं करेगा। वो बारहा सामने आकर ये कहता है कि मुल्जमान को सजा मिलने तक वो कभी चैन की नींद नहीं सोएगा, कभी चैन से नहीं बैठेगा। जबकि दूसरी तरफ कल्प्रेट्स, वो सोशल मीडिया, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, ये प्रोपेगेंडा करता है कि मेहदी काज़मी की उनके साथ डील हो गई है। वो लोग ये कहते हैं कि मेहदी काज़मी उनके साथ आके बैठ गया और चंद ही दिनों में मामला खत्म हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं इन लोगों की कम अक्ली और कम इल्मी का, कि एक शख्स जिसकी बेटी को आपने अगवा किया, जिसने अदालतों में आपको घसीटा, जिसने आपको इबरत का निशान बनाया, जिसने आपका एक इतना ताकतवर जो ग्रोह था, जो ग्रुप था, उसे तोड़ा, उसको किरची किरची करके रख दिया। आप उसको कहते हैं कि वो आपके साथ आकर बैठेगा। क्यों बैठेगा भाई? उसको क्या मजबूरी है? उसको क्या मसला है कि वो आप लोगों के पास आकर बैठेगा, आप लोगों से डील करेगा, आप लोगों से मुज़ाकरात करेगा? वो तो किसी जगह पे भी लट डाउन नहीं हुआ और ना होगा। उसको उसकी बेटी चाहिए थी, वो सही सलामत मिली। उसकी बेटी आज भी उसके साथ उसी प्यार और मोहब्बत और अकीदत के साथ रह रही है जैसे बेटियां अपने बाप के साथ रहती हैं। फिर उसे क्या मजबूरी है कि वो इन लोगों के घुटनों में आके बैठ जाए, इन लोगों के साथ डील करे? मेहदी काज़मी ने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, क्योंकि उनको इतने ज्यादा ये जो प्रोपेगेंडा किया गया था, इस प्रोपेगेंडा के जवाब में इतने ज्यादा लोग राब्ता कर रहे थे। क्योंकि मेहदी काज़मी दुनिया भर के लोगों से राब्ते में है। दुनिया भर से लोग मेहदी काज़मी की बेटी के केस की बाद मेहदी काज़मी के साथ मुसलसल कॉन्टेक्ट में रहते हैं और लम्हा ब लम्हा अपडेट्स लेते हैं। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मेहदी काज़मी एक एक शख्स को जवाब दे। इस प्रोपेगेंडे के बाद मेहदी काज़मी ने स्टेटस लगाया और उस स्टेटस में उन्होंने वाजे किया कि जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मैं जाकर कल्प्रेट्स के साथ बैठ गया हूं, मैंने मामला तय कर लिए, मैंने डील कर ली है, वो सरासर झूठ और बददियानती पर मबनी है। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने उन तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया, जबरान नासिर हूं या जीएम कादरी हूं या जो भी जितने भी जीएम कुरैशी या जितने भी लोग हों, उन तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया इसलिए अदा किया क्योंकि ये लोग बेलौस होकर मेहदी काज़मी के साथ चले। उन्होंने इस केस को केस नहीं, इस केस को एक जदोजहद समझकर किया। इस केस में वो लोग, तमाम लोग, चाहे वो अहमद शेर जट हूं या दिगर जितने भी लोग थे, इनमें से किसी ने भी मेहदी काज़मी से एक पाई भी वसूल नहीं की। जबकि दूसरी तरफ तो आपको पता है कि फोटो कॉपीज के भी 50-50 हजार रुपया का बिल बनाकर वो वसूलते थे और फिर वो उन पे जो इजाशियां करते थे वो आपके सामने है। ये लोग जुग्गी से कोठी तक चले, ये लोग साइकिल से गाड़ी तक गए, ये लोग सस्ते तरीन मोबाइल फोन से लेकर आईफोन तक तो पहुंचे, मगर इन लोगों ने शायद ये भूल गए थे, शायद इन्हें याद नहीं था कि इनके पीछे खड़ा मेहदी काज़मी है। और मेहदी काज़मी इनको तब तक जलील करेगा, तब तक रुसवा करेगा, जब तक उसकी बेटी के साथ किए गए मुजालिम का एक एक जुल्म का बदला नहीं लिया जाता, उसको हिसाब नहीं दिया जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और उसने इस वक्त वाजे कर दिया, उसने कहा कि आप बेशुमार बातें हो रही हैं, आप हर बात पे एतबार कर सकते हैं, मगर इस बात पे आप एतबार नहीं कर सकते कि मैं अपनी बेटी के मुल्जमान के साथ, मैं इन कल्प्रेट्स के साथ जाकर बैठ जाऊंगा या फिर मामला तय कर लूंगा। इसलिए अपना दिमाग साफ रखें और फिर इन झूठों के झूठ में ना आए। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।